अगर आप पाकिस्तान से हैं तो डालडा फूड कंपनी एक ऐसी ब्रांड है जिसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा, बल्कि इस्तेमाल भी किया होगा। डालडा ऑयल पाकिस्तान की एडिबल ऑयल मार्केट का एक अहम हिस्सा है, जिसकी पब्लिक होने की खबर यानी डालडा के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने की खबर हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। इसकी वजह क्या है और इस पूरे प्रोसीजर का नतीजा क्या हो सकता है, वो प्रॉफिट मैगज़ीन की सेक्टर एनालिस्ट निस्मा रियाज ने इस हफ्ते की स्टोरी में कवर किया। तो निस्मा, आपको डालडा के पब्लिक होने में ऐसा क्या अहम लगा कि आपने इसके ऊपर स्टोरी ही लिख दी? जैसा कि आपने मेंशन किया, डालडा पाकिस्तान की एक हाउस होल्ड नेम है और एक बहुत स्टोरीड कंपनी है जिसकी हिस्ट्री पाकिस्तान के बनने से पहले तक डेट बैक करती है। ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि डालडा के लिस्ट होने का मतलब ये है कि ये पोटेंशियली पाकिस्तान का बिगेस्ट आईपीओ हो सकता है इन द कंज्यूमर स्टेपल कंपनी। इससे बड़ा आईपीओ आज तक हुआ नहीं है इफ डालडा सक्सेसफुली कंप्लीट्स इट। डालडा का जो मार्केट शेयर है वो इस वक्त एडिबल ऑयल्स में सबसे बड़ा है, जो कि 19.9% ऑफ द मार्केट पे स्टैंड करता है इस वक्त। मार्केट का जो शेयर साइज है वो है रफली 400 बिलियन रुपीज। उसका तकरीबन 20% शेयर सिर्फ डालडा का है और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं, निजान, सूफी, उन सबका लेस देन 10% शेयर है। तो ये न्यूज़ कवर करना जरूरी इसीलिए था क्योंकि डालडा के पब्लिक होने से मार्केट पे बहुत ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। सही, ठीक है। पर निस्मा, ये डालडा पब्लिक ऑफरिंग कर क्यों रहा है? तो जैसे कि ज्यादातर पब्लिक ऑफरिंग्स होती हैं, उनका मेन रीजन होता है कैपिटल इंजेक्शन। डालडा का भी सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो चाह रहे हैं कि वो पब्लिक से कैपिटल रेज करके अपनी कंपनी को एक्सपैंड करें। तो मेन पर्पस इज ग्रोथ, और वो खुद से अपने पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय वो चाह रहे हैं कि अपने थोड़े से 15% ऑफ द शेयर्स कंपनी के बेचें। उससे वो रेज करना चाह रहे हैं तकरीबन 3.3 से लेके 4.6 बिलियन रुपीस तक। मेन जो उनके डालडा की जो ब्रोकरेज फर्म है आरिफ हबीब, उनसे और डालडा की प्रोस्पेक्टस से हमें ये पता चला कि उनको अपनी सीड क्रशिंग कैपेसिटी इंक्रीज करनी है। जो प्लांट उन्होंने इंस्टॉल किया था सम टाइम अराउंड 2010 या 13 के बीच में, उस प्लांट की सीड क्रशिंग कैपेसिटी इस वक्त है 400 टन पर डे। जब डालडा ने इनिशियली अपना आईपीओ अनाउंस किया था 2017 में, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि उनका पर्पस यही है कि वो उसकी प्लांट की ऑपरेशनल कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं। तो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन उन्होंने जो हमें थोड़ा हश हश बताया था वो ये है कि डालडा के एक कोई स्पॉन्सर या इन्वेस्टर हैं जिनको बाय आउट करना है अपने आप को कंपनी से। तो 5% जो शेयर्स हैं वो अपनी एक जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बेच के निकलना चाह रहे हैं, और बाकी जो है वो मेनली कैपिटल इंजेक्शन के लिए है ताकि वो अपनी कंपनी को और अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी को एक्सपैंड कर सही, दैट मेक्स सेंस। लेकिन नस्मा, जैसे कि मैंने कहा शुरू में कि हम डालडा के पब्लिक होने की खबर बहुत अरसे से सुन रहे हैं, तकरीबन 6 साल। तो इसमें डिले क्यों इतना आया और वो अब जाके क्यों पब्लिक होना चाह रहे हैं? इसकी क्या वजह है? जी। तो 2017 में जब डालर ने अपना आईपीओ अनाउंस किया था उस वक्त भी दिस वाज बिग न्यूज, राइट, एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी वर हियरिंग अबाउट इट। और उनके रीजंस भी सेम थे, बस उन्होंने जो उनका साइज था आईपीओ का वो आई थिंक थोड़ा छोटा था। उन्होंने 8.25 करोड़ रेज करने थे उस वक्त। अकॉर्डिंग टू डालडा स्पोक्सपर्सन, उनकी जो डिले हुआ था वो था अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस की वजह से। उन्होंने कहा था कि मार्केट की जो करंट कंडीशन है और जो उनका इस वक्त टाइम है वो फीजिबल नहीं है। वही सेम रीजन हम सुनते आ रहे हैं काफी सालों से। उसके बाद ये सिलसिला वापस कोई 2022 के शुरू में उन्होंने उठाया था, और उस वक्त भी इट वाज सपोज टू हैपन दिस ईयर लाइक लास्ट समर। और उनका जो रीजन था वो फिर से सेम था कि मार्केट कंडीशन वाजंट सूटेबल। इस साल तो हम समझ भी सकते हैं कि ऐसा था क्योंकि हम आईएमएफ ब्रांच का वेट कर रहे थे जो उस वक्त अनसर्टन था। पॉलिटिकल सिचुएशन भी काफी अनसर्टन थी। इलेक्शंस का कुछ पता नहीं था कि वो डिले हो जाएंगे या नहीं। उसकी वजह से जो मार्केट पे असर पड़ता है वो बेसिकली ऐसा होता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा गिर जाता है। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे भी
एक क्राइसिस में फंक्शन कर रही है पिछले 1 साल से, स्पेशली दिस ईयर। उसकी वजह से डाल्डा ने ये ठीक नहीं समझा कि जून या जुलाई के टाइम पे वो अपना आईपीओ कंडक्ट करें, क्योंकि उनको लग रहा था कि ज्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अनसक्सेसफुल होगा। अब जब हमारे पास आईएमएफ के पैसे आ चुके हैं और मार्केट की कंडीशन थोड़ी स्टेबलाइज हो गई है, तो इट इज पॉसिबल कि उनका जो जून 2023 का ऑडिट है, जो पूरे लास्ट फिस्कल ईयर के उनके अकाउंट्स हैं, वो जब ऑडिट हो जाते हैं तो इट इज लाइकली कि डाल्डा अपना आईपीओ अब फाइनली कंडक्ट कर ले, बट इट इज स्टिल नॉट फॉर श्योर। थैंक यू फॉर दैट निस्मा। और आखिरी मेरा आपसे ये सवाल है कि आपके ख़्याल में अगर ये आईपीओ थ्रू हो जाता है तो इस पे मार्केट पे क्या असर होगा और उसका जनरल नतीजा क्या हो सकता है? इसका जवाब हमें फॉर श्योर तो तभी मिल सकता है जब डाल्डा एक्चुअली अपना आईपीओ कंडक्ट करता है। हम देख सकते हैं कि वो सक्सेसफुल था या अनसक्सेसफुल था। लेकिन स्पेक्यूलेट अगर हम करने की कोशिश करें, तो द थिंग इज कि डाल्डा ऑलरेडी बहुत बड़ा है। इट इज अ जायंट इन नॉट ओनली द एडिबल ऑयल सेक्टर बट ऑल्सो द डेयरी सेक्टर। नेस्ले और एनग्रो के बाद जो सबसे बड़ी कंपनी है इन द डेयरीज वो डाल्डा है। और पाकिस्तान की जो फूड्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स कंपनीज हैं उसमें भी डाल्डा इज नंबर 1 कंपनी विद इन 81 बिलियन रिटेल वैल्यू एज ऑफ 2022। तो कंपेटिटर्स उनके करीब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं while they're still a privately owned company। हम सिर्फ यही इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा जब डाल्डा पब्लिक हो जाएगी और पब्लिक से भी कैपिटल कंपनी के अंदर आ रहा होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट डिवीजन और ज्यादा डिफरेंट हो जाए, इस तरह से कि डाल्डा का शेयर काफी ज्यादा बढ़ सकता है, डाल्डा मार्केट को और ज्यादा कैप्चर कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी एक तो अपर मिडिल इनकम क्लास को टारगेट करता है डाल्डा, बट दे हैव अदर ब्रांड्स लाइक मनपसंद जो कि मिडिल इनकम लोअर मिडिल इनकम तबके को भी टारगेट कर रहे हैं इस वक्त। तो हम यही सोच सकते हैं कि बाकी जो competitors हैं उनके लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरी बात ये कि एडिबल ऑयल्स की जो डिमांड है वो भी कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। एक तो ये कि कंज्यूमर्स आर मोर हेल्थ कॉन्शियस नाउ, तो वो हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ मूव हो रहे हैं। और डाल्डा का जो तेल है वो हेल्दी कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो घी नहीं है, इट्स एन ऑल्टरनेटिव फॉर घी, इट्स वनस्पति घी बेसिकली। दूसरा ये कि यूएन की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 2025 तक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 245 मिलियन रीच कर सकती है। तो डिमांड कंसिस्टेंटली बढ़ेगी और इस आईपीओ से फायदा ये हो सकता है कि डाल्डा की प्रॉबेबली जो कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, तो वो इस डिमांड को मीट कर सकते हैं, विच इज अ गुड थिंग। वी कैन नॉट से इफ इट्स अ गुड थिंग फॉर द मार्केट क्योंकि डाल्डा ऑलरेडी मोनोपोलाइजेस द मार्केट। और इनका शेयर अगर बढ़ जाएगा तो सम competitors might just get pushed out of the game। और जो थोड़े बड़े वाले हैं उनको मुश्किल ये हो सकती है कि उनको फिर अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी टू compete with डाल्डा, या तो फिर उनको थोड़ा सा मार्केट शेयर में से कट लेना पड़ेगा। बट दैट विल ओनली हमें फॉर श्योर वो तभी पता चल सकता है जब डाल्डा का सक्सेसफुली आईपीओ कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल। निस्मा, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बहुत हेल्पफुल वीडियो थी और ये बहुत हेल्पफुल कॉन्वर्सेशन थे, एंड थैंक यू सो मच।